हरि ओम 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 आला ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा शिवा ओम 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 शिवा हरि ओम 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 विठ्ठल ओम हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 माधुर्य ओम आनंदम ओम 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 बैठो लाला लालियां बैठो नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नारायण नारायण दुर्जनों सज्जनों भूयात् हरि ओम दुर्जनों सज्जनों भूयात् सज्जन शांति माप्नुयात् शांतो मुच्येत बंधेभ्यः मुक्तस्य अन्य विमोक्षेत् हरि ओम हरि ओम ओम नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणम् ईर्षायोगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धदम् हरि ओम हरि ओम नारायण नारायण नारायण। अब देखो मैं श्रृंगार कर रहा हूँ। जो संसार व्यवहार में प्रवेश करेंगे अभी जो वैदिक मंत्रों से शादी विवाह संपन्न होगा जिनका, वो भी देखो। सती का श्रृंगार, सुंदरी का श्रृंगार और साधु का श्रृंगार, ललना का श्रृंगार, ये फालतू श्रृंगार है। सती का श्रृंगार पति के आयुष्य और प्रसन्नता में वृद्धि हो, ऐसे सात्विक द्रव्यों का इस्तेमाल करके सती श्रृंगार करती है। सदगृहस्थ महिला भी ऐसी सात्विक चीजों का उपयोग करके श्रृंगार पसंद करती है। लेकिन जो आजकल की है अनजान, वे प्लास्टिक की बिंदी लगाएगी, बहुत नुकसान करती है। ये जहाँ तिलक करता हूँ इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। शिव नेत्र भी बोलते हैं।
विज्ञानियों ने खोज किया कि साधु महात्मा ब्राह्मण शुभ कर्म कराते तो यहाँ ललाट पे तिलक कंपलसरी क्यों करते? ये कौन सी ग्रंथि है? उन्होंने इसको ग्रंथि के रूप में खोजा, पीनियल ग्रंथि नाम दिया। यहाँ इस ग्रंथि को सक्रिय होने से अच्छे विचार और प्रभावशाली विचार उत्पन्न होते हैं। सती का श्रृंगार प्लास्टिक की बिंदी से नहीं होगा, केसर चंदन से होगा। संत का श्रृंगार केसर चंदन आदि कुमकुम से होगा। ललना का श्रृंगार आजकल बेचारी भूली भटकी कैसा भी कर लेती, लेकिन सती और संत के श्रृंगार में बड़ी दूरदृष्टिता होती। ऐसे ही बच्चों के जीवन को उन्नत करने में भी बहुत दूरदृष्टिता चाहिए। थोड़ा सा चलो ऐसा कर लिया तो क्या है, थोड़ा सा ऐसा कर लिया तो क्या है, नहीं। थोड़ा सा भूल बड़ी भूल का खतरनाक कुआं बन जाता है। मैंने कई बार ये कहानी सुनाई है कि एक अपराधी को फांसी की सजा हुई। आखिरी समय जजों की जूरी बैठती है कि तेरी क्या ख्वाहिश है? बोले अम्मा जान को लाया जाए। अम्मा जान आ गई, बोले थोड़ा और नजीक। गले में तो फांसी का फंदा है, बस समय होते ही तख्त नीचे हट जाएगा तो 1 मिनट में रेशम का फांसी का फंदा उसे मार देगा। अम्मा को नजीक बुलाया और झटके से अम्मा का नाक ऐसा तो अपने 2 जड़बों में ले लिया कि नाक के आगे का सारा टुकड़ा उसके मुंह में आ गया और थूक दिया उसने। माँ की नाक कटी, लहूलुहान हुई माँ की नाक। अब जिसको फांसी लगती उसे उसको सजा क्या देना है? फिर भी जजों ने पूछ ही लिया कि तेरे को अपनी अम्मा जान पर इतना गुस्सा क्यों आया? बोले मैं स्कूल जाता था, रबड़ चुरा के आता, कभी पेंसिल चुरा लेता, कभी किसी का कुछ चुरा लेता। वो थोड़ी थोड़ी गलती से मैं बड़ा चोर, बड़ा डाकैत, बड़ा खूंखार बन गया। अगर बचपन में ये अम्मा जान नहीं है, ये तो शैतान जान है। मुझे फांसी पे के तख्त पर लटकाने का पाप इसी का है। वो तो मर गया, लेकिन बच्चों को अधिक लाड करने वाली माताओं को संदेश दे गया वो अपराधी भी। जो बच्चों की मर्जी रखने से खर्च करते हैं, चलो बच्चा है, चलो चॉकलेट दिला दो, बच्चा है ये दिला दो। अरे चॉकलेट से कितनी हानि होती है, ब्रेड से कितनी हानियां होती है। जरा ये पिक्चर देखते हैं, बच्चे हैं, अरे पिक्चर देखते तो कैसे गंदे पिक्चर से बच्चों में गंदगी आएगी। शास्त्रकार तो कहते हैं कि जो बच्चों की खुशी के लिए उनकी मनचाही चीजों में पैसा खर्चते तो उनको 5वां हिस्सा नहीं तो 10वां हिस्सा अपने बच्चों के लिए समझो। महीने में 1000 रुपया खर्चते तो 1000 की जगह 800 खर्चे, 200 गरीब बच्चों के हवाले कर दे, जिससे थोड़ा हृदय व्यापक होगा और बच्चों की मनमानी कम होगी, गंदी आदतें कम होगी। विदेश के बच्चे पिज्जा, पेप्सी, कोका, अब देखो चॉकलेट, किटकैट खा के इतने बीमार और इतनी गंदी आदत वाले हो जाते कि स्कूल जाते धड़ 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 9 बच्चों को पिस्तौल से मार गिराया, 12 साल के छोरे ने। दूसरी खबर आई 11 बच्चों को मार गिराया। क्यों? बोले पिक्चर में हमने देखा था। आई में एकदम हमने भी ट्राई किया। ऐसी दुष्चरित्रता, जरा सा ये कर लिया, जरा सा वो कर लिया, जरा सा सुबह नींद खुल गई फिर भी आलस से जरा सा पड़े हैं। ये जरा सा आलस
पूरा पाचन तंत्र खराब कर देगा। देर से उठेंगे, 7 के बाद में शौच जाएंगे, पेट खराब होगा। 7 बजे के पहले पहले शौच चला जाना चाहिए, लेट्रिन वेट्रिन चला जाना। उस समय जीवनी शक्ति बड़े हाथ में होती है, उस समय वो सफाई हो जाए। 6:30 बजे पानी पी लेना चाहिए। अगर पेट साफ नहीं आता तो थोड़ी हरड़ आदि ले ले शाम को, रात को अथवा सुबह। पानी पी के घूमे, जंप मारे, दाढ़ी के बीच जो खड्डा है थोड़ी को दबाए और शौच जाने का संकल्प करे, हो जाएगा। लेट जाए, श्वास बाहर निकाल दे, योनि को संकोचन करे जैसे घोड़ा लीप छोड़ता है। 32-33 बार एक श्वास बाहर रोक के संकोचन करे योनि को और पेट को अंदर करे, योनि को ऊपर अंदर खींचे, फिर श्वास ले। ऐसा 3 बार श्वास में 100 बार योनि संकोचन क्रिया हो जाएगी। इसको थल बस्ती बोलते हैं। 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारी, 32 प्रकार की पित्त संबंधी बीमारी, 20 प्रकार की कफ संबंधी बीमारी में से कोई भी बीमारी के कारण शरीर में गड़बड़ होगी तो बीमारियां भाग जाएगी। थलबस्ती कर ले, फिर पानी पी ले, फिर थोड़ा जंप कर ले और जाए शौच। जरा सा बाद में जरा सा बड़ी मुसीबत को ले आता है। जरा सा सिगरेट पी लिया, जरा सा तंबाकू खा लिया, बच्चे ने आदत बन गई और बच्चे क्रिमिनल हो गए, अपराधी हो गए। जरा सा शुरू में आता है, लेकिन महामारी महा मुसीबत ले आता है। जरा सा लापरवाही बड़ी मुसीबत ले आए। घोड़े सवार के घोड़े की नाल का एक खीली निकल गई थी। बुजुर्ग सवार ने कहा कि तेरे घोड़े के नाल की खीली निकल गई। हाँ बोले, मुझे पता है, खीली ठुकवा दे। हाँ बोले, करूंगा। 2-3 दिन के बाद, अरे वो तुम्हारे घोड़े के खुर की नाल में खीली एक निकल गई है, लगवा दी। बोले, लगवा देंगे। एकाएक शत्रु ने धावा बोल दिया। राजा ने चिट्ठी लिखकर सेनापति के लिए भेजी, घोड़ा दौड़ाया। एक खीली निकली थी, 2-3 और निकली, नाल निकल गई, घोड़ा गिरा, सैनिक मरा। समाचार वहीं पड़े रहे, देश हारा। खीली न ठोकवाई, घोड़ा मरा, सैनिक गिरा, देश हारा। जरा सा ग्राउची सेनापति नेपोलियन युद्ध विद्या में बड़ा निपुण था, साहसी था। उसका सेनापति ग्राउची वाटरलू के युद्ध में जरा सा जाते हैं, 10 मिनट लेट आया। शत्रु ने नेपोलियन को पकड़ लिया, सेंट हेलेना जेल में कैद हो गया। जरा सा जाते, जस्ट कमिंग, 10 मिनट की ग्राउची की लापरवाही, नेपोलियन जैसा आदमी जेल की सलाखों में चला गया। बड़े आदमी के जो सेक्रेटरी होते हैं, आई थिंक जरा सा कोई कुछ कह दे और छोटा माइंड इम्प्रेस हो जाए, और बापू जरा सा ये गड़बड़ मत करो, नहीं तो वहीं रहा। जो है सो, अब जो है सो की क्या जरूरत थी, हम सुनते रहे। लेकिन यहाँ बहुत लोगों की श्रद्धा थी। जो है सो मैं तारीख के लिए आपको प्रार्थना करता हूँ, जो है सो। और ये सब आए हैं समिति वाले, जो है सो। अब जो है सो जो है ऐसा घुसेड़ दिया बचपन से कि उसको महंत को टोक टोक के हम थक गए, लेकिन जो है सो नहीं जाता। जाहिर में भी कह दिया उसको, जो है सो वो जो है सो महंत को जानते तो हाथ ऊपर करो, ये बच्चे सब जानते उनको। जो है सो समझे। आई थिंक ये संचालक में है। आई थिंक क्या थिंक
तो सूझबूझ जरा बढ़ाओ, जरा सी गंदी आदत पड़ जाती तो ऊंचे लोगों के बीच आपकी पोल पट्टी खुल जाती। तो ये बाल्यकाल में विद्या अध्ययन के समय ज्ञान की वृद्धि में सहायक 8 सावधानी है। शांत रहना, इसके लिए 10-15 मिनट अभ्यास करो। शांत रहने में तुम्हारे पास ऐसी मननीय शक्ति, चिंतन शक्ति विकसित होगी, जो देखा बस लपक पड़े। ये खा लिया, वो खा लिया, खड़े खड़े पानी पी लिया, खड़े खड़े पेशाब कर लिया, खड़े खड़े खा लिया। ये जरा सा गलती पशुत्व ले आती है, आसुरीपना ले आती, तामसी मती गति हो जाती। तो इंद्रियों को संयम। तीसरी बात है, बच्चे दुखदायी दोषों से बचे रहें। दुखदायी दोष है गंदी फिल्म देखना, गंदी सोबत में आना, गंदे कर्म करना। मैं अमेरिका गया तो मुझे आश्चर्य हुआ, अच्छे घर के लोग, रॉयल फैमिली के, धनवान लोग तालाब के, नदी के किनारे बैठे हैं मच्छी फंसाने के लिए। क्या इतने लोग मच्छी क्यों फंसाते? बोले वो मच्छी आती है, फिर उस ऊपर उठाते तो तड़पती है, तड़प के मरती है, फिर उसको छोड़ देते, फेंक के चले जाते। मच्छी तड़पाने का सुख लेने के लिए लाखों लोग घंटों भर, हजारों घंटे बर्बाद करते, लाखों लोग लाखों घंटे बर्बाद करते, लाखों कलाक बर्बाद करते मछलियों को तड़पाने का भी शौक, और करोड़ों रुपए की मछली पकड़ने की सामग्री। अब मछलियों को तड़पाया, जरा सा मजा लिया, एंजॉय किया। कैसी दुर्बुद्धि है, मर जाएंगे मछली बनेंगे और मछली मनुष्य बनेगी, तुमको तड़पाएगी। जिसमें डीडीटी पड़ता है और कई केमिकल गंदे पड़ते हैं। पेप्सी पे पी लिया, कोका कोला पी लिया, जरा सा पिज्जा खा ली, अरे आटा, चावल का आटा, उसको भी हाथा मार के बनाते हैं, फूल जाता है। और चावल सीधा खाए तो ठीक, लेकिन चावल को जब पीस कर आटे की रोटी भी बनाते तो हानि करती। इडली खाए, डोसा खाए, जरा सा टेस्ट, लेकिन पेट की खराबी, बुद्धि की खराबी, जीवन की खराबी हो जाती। नागपुर में आश्रम के पास एक स्कूल है, लाख रुपया सालाना फी है, लाख रुपए से लेकर 90,000 से लाख, 1,10,20,000 जैसी ऊंची क्लास। सुबह बच्चे आते हैं, दिन भर वहीं रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं और 5-6 बार नाश्ता। वहाँ के नौकरों से मैंने पूछा क्या बनता है? बोले इडली बनता है सुबह, फिर ये बनता है, वो बनता है। मैं क्या, तुम्हारा पेट खराब है कि नहीं है? बोले है। मैं क्या, बच्चों की भी तबाही है। बड़े लोग अपने बच्चों को बड़ी फी दे के बड़ी सुविधा और बड़ा टेस्टी लंच और नाश्ता मिलता वहाँ भर्ती कराते हैं, वही बड़े लोगों के बच्चे उनको बड़ी मुसीबत में डाल देते। छोरी लवर लेके भाग गई, छोरा लवरी लेकर भाग गया, सुसाइड करते, खिन्न हो जाते हैं। जरा सा बच्चों को बढ़िया स्कूल में रखे। बढ़िया स्कूल वो नहीं कि बार बार बच्चों को खाते खाते बुद्धि भ्रष्ट कर दे, पेट खराब कर दे। भोजन के समय ही भोजन होना चाहिए। सुबह 11 के अंदर, 9 से 11 के बीच भोजन हो जाए। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खाते रहे तो 1 से 3 तक तो छोटी आंत जो आपने खाया उसको अपने में शोषित करती है और फिर पूरे शरीर को देती है। उस समय नाश्ता किया, खाया भोजन तो पेट गड़बड़ रहेगा।
पेट गड़बड़ तो सिर भी भारी, फिर बुद्धि भी भारी, सब मोटा मोटा, सब गड़बड़। 3 से 5 तक पानी वानी पी लेना चाहिए, पेशाब आदि कर लेना चाहिए। मूत्राशय में जीवनी शक्ति होती। तो जिस समय 12 अंगों में 2-2 घंटे जीवनी शक्ति रहती, तो वो ऋषि प्रसाद में लोक कल्याण में आएगा, कैसेट में भी आ गया। जरा सा लाल गुलाबी रंग से होली खेल दी, अरे लेकिन जहरी केमिकल है, आंखें खराब हो रही है, किडनी खराब होगी, कैंसर की बीमारी होगी, दमे की बीमारी होगी। इन केमिकल के रंगों में कोई भी ऐसा रंग नहीं जो खतरनाक बीमारी पैदा न करता हो। जरा सा कर दिया, फिर बुढ़ापे में वो जरा सा बड़ा सा हो जाता है। लेकिन पलाश के फूल, जरा सा सावधानी हुई, बहुत सारी बीमारी भी चल जाती है और मन सात्विक होता है, पवित्र होता है। जरा सा पलाश के फूल की होली खेली और जरा सा केमिकल के रंगों को विदाई दी, तो हमारे करोड़ों करोड़ों साधकों के अरबों अरबों रुपए बच गए पसीने के, तबीयत अच्छी रही। जरा सा सावधानी बहुत कुछ ले आती है और जरा सा असावधानी और लोलुपता बहुत तबाही कर देती है। तो बस विद्यार्थी जीवन में सद आचरण करे, दुर्जन छोरों की, दुष्ट लोगों की फिल्में न देखे और दुष्टों का संग न करे, दुर्जनों का संग न करे। फिर ब्रह्मचर्य, दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ना चाहिए विद्यार्थी जीवन में। शादी के पहले ही एक पुस्तक पढ़ना चाहिए, शादी के दिनों में भी पढ़नी चाहिए। जिसको भी जिस उम्र में भी ये पुस्तक पढ़ने को मिले, दिव्य प्रेरणा पुस्तक, तो जरा सा करके दिव्य गुण आ जाएंगे। ऐसे लाखों बच्चों की जिंदगी संवर गई दिव्य प्रेरणा पुस्तक से। तो जरा सा असावधानी और गंदी सोबत तबाही करती और जरा सी सावधानी और सत्संग जीवन में 4 चांद चमका देती। छठी बात है कि अनासक्ति, आसक्ति न रखे। ये सब्जी मिलना चाहिए, टीवी कलर होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। जो है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं, लेकिन जिसमें ज्यादा रुचि और प्रीति हो उसका त्याग करने का सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे महादेव गोविंद रानड़े, उनकी पत्नी आपूस और केसर आम, आज से 60 साल पहले खेतों में अंग्रेजी खाद की मुसीबत नहीं थी। उस समय केसर आम की सुगंध देखते ही बनती होगी, आपूस आम की सुगंध देखते ही बनती होगी। आपूस और केसर आम काट के संवार के ले आई प्लेट भर के, एक आध फाक खाई, पत्नी को कहा ये काम करने वाली को दे और पास के बच्चे हैं उनमें बांट। आम तो आपके बहुत प्रिय हैं, क्या भूख नहीं है क्या? बोले भूख तो है। आम अच्छे नहीं क्या? आम अच्छे हैं। तो नहीं, क्यों नहीं खाते? कि जो प्रिय चीज है और अच्छी लगती है वो ज्यादा खाने से आसक्ति होती, अधिक खाने से बीमारी होती। जिसमें ज्यादा प्रीति है उसको बांट दो, तो प्रीति के गुलाम न बने। तो अनासक्ति होना चाहिए। फिर सत्याग्रह, सत्य बात को स्वीकार करें, सत्य पर टिके रहें। जरा जरा बात में झूठ, जरा जरा बात में कपट, फिर कोई विश्वास नहीं करेगा। झूठ बोलने की आदत, कपट की आदत, बच्चे पहले तो निर्दोष होते और बड़े प्यारे होते। एक बड़ा मंत्री था, उसने अपने बेटे को कहा कि देख वो गांव वाले आ रहे हैं, मैं बेसमेंट में चला जाता हूँ, भोरे में नीचे जो कमरा है उसमें चला जाता हूँ, उनको बताना कि पापा घर नहीं है, वो सिर खपाएंगे। सड़क बनवा दो, वायदा किया था, लाइट लगवा दो, पानी की व्यवस्था करवा दो, ये सब सिर खपाएंगे। तो उनको पता देना कि पापा घर नहीं है। वो बेसमेंट में चले गए। गांव वाले आए, बोले मिनिस्टर साहब कहाँ है? बोले पापा ने कहा है कि वो गांव वाले आ रहे हैं, सिर खपाएंगे। वायदा किया था, सड़क बनवा दो, लाइट लगवा दो, पानी की व्यवस्था करवा दो, मैं बेसमेंट में चला जाता हूँ और तू उनको पटाखे रवाना कर देना, ऐसा पापा ने बोला है। बच्चा
हंसता रहा और गांव वाले भी खूब हंसे कि वे निर्दोषता थी बच्चे में। मिनिस्टर की चालबाजी का तो पोल खुल गया, लेकिन बच्चा का सत्य स्वभाव ने उनको प्रसन्नता दे दी। तो सच्चाई में प्रसन्नता होती और बच्चे भी प्रसन्न रहते, लेकिन बच्चे जब सच्चाई से गिरते और झूठ कपट बोलते तो उतनी प्रसन्नता नहीं रहती। संत भी प्रसन्न रहते हैं जब सच्चाई होती है। तो अगर जो सच्चाई नहीं तो लिख लिख के भी आते तभी भी घपला मार देते, और सच्चाई है तो जो बोलते नानक बोले सहज स्वभाव। तुकाराम बोलते बोले हम ही बोलते वेद बोलते, मैं बोलता हूँ ये वेद वाणी। तुकाराम की कैसी हिम्मत, कैसे महापुरुष। सत्याग्रह रखना। इंद्रायणी नदी में अभंग डाल दो, पंडित ने आदेश फरमाया। जाना माना पंडित था उस समय का। अभंग तो डाल दिए इंद्रायणी नदी में। तुकाराम बैठ गए। अब पंडित को सब लोग मानते, और रामेश्वर पंडित की बात कौन काटता है। मेरे विट्ठल में तो अभंग इंद्रायणी नदी में डाल दिए। मैं बिना भोजन के तो जी सकता हूँ, बिना पानी के तो जी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति के बिना। उन्होंने मना किया अभंग लिखो नहीं, अभंग गाओ नहीं। मैं काय करूँ माजा पांडुरंगा। बैठे 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 7 दिन 8 दिन बीत गए। अब वो सत्याग्रह हुआ। सत्य स्वरूप भगवान अंतरात्मा ही है, बाल रूप में प्रकट हुए। बोले तुकाराम तुमने तो इंद्रायणी नदी में अभंग डाल दिए, लेकिन लो मैंने तुम्हारे अभंग संभाल के रखे हैं। लो इंद्रायणी नदी में डाल दिए, बहते हुए देखे, और वो अंतरात्मा ही पांडुरंग का रूप लेकर। तो तुम्हारा ज्ञान स्वरूप बड़ा समर्थ है, सृष्टि उथल पाथल कर सकता है, ऐसा चैतन्य। आकाश से कहीं आया नहीं बाल गोपाल, तुम्हारा ही आत्मदेव बाल गोपाल बन जाता। शिव मानते तो शिव बन जाता। अभंग दिए, और इंद्रायणी नदी में वो नहाया पंडित जी रामेश्वर भट्ट। तो लोग तो नदी में नहाकर ठंडा का अनुभव करते, उनको मानो तेजाब में गोता मार के बाहर निकला है। तेजाब से ओए आग 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 छटपटाए। उखलते पानी से कोई छटपटाए, उससे भी ज्यादा अंदर छटपटा। सारे इलाज किया भटका, कोई उपाय नहीं। रामेश्वर भट्ट ने फिर सुना कि तुकाराम के पास विट्ठल आए थे और ऐसे ऐसे अभंग उनको दे गए। रात को रामेश्वर पंडित गए वहां ज्ञानेश्वर की समाधि पर। बहुत प्रार्थना की तो ज्ञानेश्वर ने सौंपना दिया कि तुकाराम पर जो तुमने आदेश जारी किया उसी का फल है, उसको मैं नहीं मिटा सकता हूँ, तुकाराम माफ करेंगे तब। रात को सपना आया, ज्ञानेश्वर महाराज ने सपना दिया। सुबह तुकाराम को अभंग देने वाले विट्ठल की बात मिली और यहाँ जलन मिली। तो रामेश्वर भट्ट आके चरणों में गिरा के महाराज तुम्हें माफ करूं दिया, मेरे को पीड़ा हो रही है। तो अहंकार में आकर मैंने अपनी सत्ता का, अपने यश का, अपने पद का दुरुपयोग किया है। तुमको मैंने नीच जाति मानने का नीच कर्म किया, वाला माफ करूं दिया, माफ करूं दिया। भक्त की जाति नीच बीच नहीं होती हो तो भक्त भगवान की जाति का हो जाता है, ये मुझे पता नहीं था। तुकाराम का हृदय पसीजा। तुकाराम का चरणामृत आदि लिया, थोड़ी कृपा ली। रामेश्वर भट्ट दवाइयां करके तो और बीमार बढ़ गया, लेकिन संत की कृपा से ठीक हो गया। तो जरा सा तुकाराम को भगवान की भक्ति का और सच्चाई का रंग लगा, इतना महान। और जरा सा रामेश्वर को अहंकार लगा तो इतनी मुसीबत। जरा सा गंदगी आती है तो महागंदगी में ले जाती है, जो है सो। और जरा सा सावधानी आती है तो महान परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचा देती। इसलिए विद्यार्थी जीवन में जरा सा नहीं, असहिष्णुता ये भी बड़ी गलती। सहन शक्ति बढ़ावे। माँ ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, आई है ना। पिता ने कहा,
शिक्षक ने कहा रूठना नहीं चाहिए, मुंह सुजाना नहीं चाहिए। फिर पढ़ाई में, कबड्डी में, खेल में जीत गए तो अभिमान आता है, किसी और विद्यार्थी पे क्रोध आता है, ये बाद में पाठ कर लेंगे, प्रमाद होता है, आलस्य होता है, ये भी विद्यार्थी जीवन में बहुत नुकसान करता है। विद्यार्थी जीवन में और सभी के जीवन में दो शक्तियां होती है, उसको विकसित करें। एक तो प्राण शक्ति, दूसरी ज्ञान शक्ति। प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति विकसित करने के लिए, प्राण शक्ति विकसित करने के लिए सात्विक, महंगा भोजन कोई सात्विक नहीं होता, सात्विक भोजन महंगा भी नहीं होता। शराब महंगा होता है लेकिन शुद्ध पानी सस्ता होता है। पेप्सी, कोका कोला महंगा होता है, अशुद्ध आहार, लेकिन शुद्ध पानी सस्ता होता है, निःशुल्क मिल जाता है। तो सात्विक भोजन, व्यायाम और संयम, इससे प्राण शक्ति विकसित करो। और ज्ञान शक्ति विकसित करनी हो तो बुद्धि में दुराग्रह छोड़ो। रात को सोते समय बुद्धि बुद्धिदाता में विश्रांति पाए। मैं परमात्मा में आराम कर रहा हूँ, ओम ओम प्रभु जी ओम ओम। सचेतन मन अचेतन मन दोनों में ये ओमकार का सुमरण करते करते सो जाओगे तो बुद्धि शक्ति तो बढ़ेगी बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति भी बढ़ेगी। खाली रात को दीक्षा देते समय जो सिखाते हैं उस ढंग से सोए तो आपकी बुद्धि शक्ति विकसित होती। क्या खाना क्या ना खाना, ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में हम छपवाते रहते, सत्संग में भी बोलते रहते, उसको पकड़ लो तो प्राण शक्ति। दो ही शक्ति चाहिए, प्राण शक्ति और बुद्धि शक्ति। आई थिंक आके बहुत डिस्टर्ब किया इस बार। समत्व हो, शास्त्र संबंधी विवेक हो और दुराग्रह न हो। भगवान के प्रति प्रीति का आग्रह हो। जैसे बाल मुकुंद महात्मा योगानंद जी महाराज बन गए, भगवान को पत्र लिखा। भगवान का पत्र, मेरे भाई को पत्र लिखते लोग, मेरे पिता को लिखते, मेरे को तो कोई पत्र नहीं आता। अनंत मुकुंद ने भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु आप मेरे को एक पत्र लिख देना। निर्दोष बच्चा था, अब डाल दिया। यहाँ लाल डब्बे में पत्र डालते, वो डाकिया आता टपाली, अनंत मुकुंद के नाम का भगवान का पत्र आया क्या? अरे बोले बच्चा कौन भगवान? अरे बोले मेरे भाई अनंत को तो आता है पत्र, उनके मित्र लिखते, मेरा तो कोई मित्र है नहीं, भगवान ही मेरे सब कुछ है। तो उन्हीं से मैंने प्रार्थना किया था, उनका पत्र नहीं आया। 5 दिन हो गए, भगवान ने उत्तर नहीं दिया। वो टपाली हंस लेते थे, लेकिन इस निर्दोष बच्चे की मुकुंद की भावना थी। 10 दिन हो गए, अभी तक तुमने पत्र नहीं लिखा। क्या है, तुम बड़े आदमी हो, बहुत लोगों को पत्र लिखना पड़ता होगा, लेकिन मैं छोटा बालक तुम्हारा तो हूं। अब भगवान को अपना मान के थोड़े रोए धोए और शांत हुए तो क्या भगवान ने लीला की। ओ मुकुंद को तो प्रकाश मिला, पत्र तो क्या मिले, भगवान ने उनके हृदय को ऐसा महान बना दिया कि हो परमहंस योगानंद। अभी भी उनकी कई संस्थाएं हैं, देश विदेश में उनके चमत्कार से भरे हुए कई गाथाएं, कई ग्रंथ हैं। तो भगवान में जरा सा प्रीति हो जाए, आसुमल की जरा सा प्रीति हो गई, आशाराम बापू हो गए तुम्हारे सामने बैठे, जरा सा सिगरेट पीते, जरा सा पिक्चर में जाते, जरा सा इधर उधर देखते, तो अभी या तो मर जाते या तो बेड रेस्ट में पड़े होते।
अम्मू बब्बू डॉक्टर नहीं आया, जरा इंजेक्शन लगवा दे, जरा पानी दे दे। अपने लिए दूसरों के लिए मुसीबत होते, आसाराम बाबू नहीं होते। जरा सा देखते, जरा सा सीखते ही है। तो जरा सा गलती बाल्यकाल में, किशोर काल में, यौवन काल में महा मुसीबत ले आते। आई थिंक मनमुक्ता से भटकते हो, अपने लिए तो मुसीबत हो। एक होती है तेली बुद्धि, जो संत के संग से बन जाती है। तेली बुद्धि क्या है? जैसे थाली में 2 बूंद तेल की डालो तो पूरे पानी में फैल जाएगी, ऐसे थोड़ा सा भी इशारा संकेत सुना समझ जाएंगे, फिर आई थिंक खून नहीं पिएंगे। लेकिन तेली बुद्धि नहीं है, बहुत तुच्छ बुद्धि है। उससे फिर दूसरे नंबर की, ये पहले नंबर की बुद्धि है। दूसरे नंबर की बुद्धि होती है मणि बुद्धि। जैसे मणि में सुराख किया, आर पार सुराख हो गया, ऐसे ही सुना एक कान से और आर पार चला गया, दूसरे को सुना दिया। जीवन में आई थिंक कोई गंभीरता नहीं आई, जीवन में ईश्वर के लिए तड़प नहीं आई, ईश्वर साक्षात्कार की भूख नहीं जगी। और तीसरी होती है नोंदी बुद्धि। नोंद उसको बोलते हैं जो गधे पर, खच्चर पर, घोड़े पर गद्दा बनाते हैं। गद्दे में घास बास होता है, उसमें से सुई आर पार हो जाए, ऐसा मोटा टाट होता है। ऐसे ही बोले तो नोंद है, इसको असर होने वाली नहीं। आई थिंक चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। ये शिवा भी नोंद बुद्धि का है, लोगों को समझा बुझा के पकड़ के जाके बिठा देगा जेल में। बापूजी कहता है तो टेंशन होता है। वो कल भी कोई लाया था, ये हमारे घर में बाल बच्चा कोई नहीं है, ये लो। मैं क्या, हमको नहीं चाहिए। अरे वो तो शिवा का तो मुंह फट गया, इतना माई दे रही है गहने बहने, मैं क्या करूंगा? लाखों रुपए की चीज, उनकी तो आंखें फट गई देखने वालों की। मैं क्या, वही माता जी उसके पति को, वृद्ध पति था, माई थी, मैं नहीं लिया। काहे को लेना, मेरे को जरूरत ही नहीं है। गाय के मुंह से बचाकर, बछड़े के मुंह से बचाकर दूध तो शिकारी कुत्तों के लिए रखूं तो लड़ते रहेंगे, काय को लेना। फिर आपस में झगड़े लो, आया भंडारा क्या लुटाया जाओ। आई थिंक ये अपने को आमदनी होना चाहिए, आई थिंक ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। जा तू कर, मरो, अपने को आउटपुट मिलेगा, जाओ तुम ही करो आउटपुट, हमारे को नहीं लेना है। आई थिंक कैसे कैसे को ले आएंगे और वो आके बात करेंगे और फिर पीछे बैठ के मेरे को इशारा करेगा, हाँ ऐसा करना चाहिए, मेरे को ज्ञान देगा। बुद्धू कहेंगे किसी को लाएगा, वो प्रोफेशनल आदमी, और मेरे से वो बात करेंगे और ये पीछे से मेरे को संकेत हाँ करना चाहिए। बापू हाँ भरे, मैं काय को है हाँ भरता हूँ। क्रेडिट कार्ड वाला किसी संत के पास गया, उसने हाँ भर दी तो उसको 50 लाख मिला होगा, जो भी मिला होगा। तो एक आदमी क्रेडिट कार्ड का मेंबर बनेगा तो 50 रुपया हम संस्था को देंगे। तो लाख आदमी को बनाया तो उनको तो 50 लाख मिल गया मानो। लेकिन वो लाख आदमी क्रेडिट कार्ड लेके कितना उनका फालतू खर्चा बढ़ जाएगा, साधक बेचारे लूटे जाएंगे। तो वो बैंक वालों ने मेरे को भी बोला कि बापू आपका तो बहुत ज्यादा होगा, ऐसा होगा। मैं दूसरा एक समझदार संचालक है, मैं उधर इशारा किया, मैं क्या वो जाने, मैं ना भरता हूँ तो उनको दुख होता है। उसने 1-2 चक्कर खिलाया बैंक वालों को क्रेडिट कार्ड। हम साधक काय को रखे क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड रखना कोई बुद्धिमानी नहीं है, ब्याज और खर्च बढ़ जाता है।
SMS की सेवा ये वो मेरी मर्जी से नहीं, वो सबके इनसे हुआ है। अभी और औरतें क्या क्या लाते हैं। अरे शांति से जियो, ईश्वर में गहरे जाओ, जरा सा ये करो, अपने को ये आमदनी होगी। हमारे आमदनी करने के लिए हम साधु बने ही नहीं है। मेरे को आमदनी हो उसलिए हम बाबा जी नहीं बने, मेरे को भगवान मिले और फिर गुरु जी ने काम सौंपा के दूसरों को भगवान के तरफ ले जाओ। बस ये बीच में आई थिंक जैसे कई चमचे आ जाते, मेरे को घसीटते इधर से उधर, उधर से उधर। मेरे को नहीं करना ये सब। मेरे भगत लूटे जाए ऐसा मेरे को कुछ नहीं करना। बापू क्या ये कर दो, बापू जरा ये कर दो, और फिर मेरे नाम से क्या क्या करेंगे। नको माला काय नहीं। हमारी कॉलोनी का उद्घाटन कर लो, हमारा ये सेलिब्रेशन कर दो, क्या क्या। फिर एक फ्लैट 50 लाख, 80 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, वाह 1000 करोड़ की योजना है। 10-20 लाख 25 लाख हम तुमको सेवा करें। मैं उधर जाता ही नहीं, मैं करता ही नहीं उद्घाटन ऐसा। काय को करना, और मेरे भक्त फंसेंगे, मेरे चेले फंसेंगे, काय को करना। बापूजी ने उद्घाटन किया तो बापू के नाम से तो सब कुछ देने को तैयार बैठे, तो मैं ऐसा काय को करता हूँ। नको। नारायण हरि हरि ओम हरि। बुद्धि के 6 नाम पड़े हैं। मनीषा, धीषणा, धी, प्रज्ञा, शेमुषी, मति। उचित अनुचित का निर्णय करना ये मति का काम या धृति का, लेकिन अनुचित को छोड़ने का सामर्थ्य और उचित में डटे रहने का सामर्थ्य, इसको मेधावी बोलते हैं। मेधावी बनो, मेधावी आई थिंक, मेधावी छिन्न संशया। अर्जुन श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं लेकिन दुख नहीं गया। विराट रूप का दर्शन किया, अर्जुन का भय नहीं गया, लेकिन श्री कृष्ण ने डांटा। अध्यात्म की मुच्यते आदि भौतिकम चीम आदि देविकम की मुच्यते। फिर अर्जुन को सत्संग में रुचि हुई, और सत्संग में रुचि हुई तो अर्जुन की बुद्धि मेधावी बनी। मेधावी छिन्न संशया, संशय का छेदन कर दिया। मेधा और धृति से बुद्धि अर्जुन की बहुत ऊंची हो गई। अर्जुन मेधावी बन गए। तब बोलते नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात मया चित्तः स्थिरो अस्मि गत संदेह करिषे वचनम तव। गुरु का संकेत नहीं सुनते और अपना किसी ने भर दिया भूसा और गुरु से वो भूसे के अनुसार हाँ कराना। ऐसे लोग बहुत मेरे को भारी पड़ते, तंग करते। ये संकेत नहीं समझते तो उनको जाहिर में बोलकर उनको जरा लगाम लगाना पड़ता है। संकेत से नहीं सुधरते तब जाहिर में उनको नक्कटा बनाना पड़ता है। नहीं तो क्या करूं, लड़ाई तो नहीं कर सकता हूं। जब देखो घुमा फिरा के जिसने जो भूत घुसेड़ दिया वो काम बापू से करवाना चाहते। प्रसिद्ध आदमी के इर्द गिर्द के लोग बड़े खतरा पैदा कर देते। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। तो विद्यार्थी जीवन में और व्यावहारिक जीवन में अपनी बुद्धि ठीक होनी चाहिए, मेधावी बनना चाहिए। मनुष्य को किससे सावधान रहना चाहिए? बाल्यकाल से। बाल्यकाल में दुष्टों के संग से, स्वार्थियों की अक्ल और होशियारी से। इसी में तो तबाह हो गया, स्वार्थी लोगों के आई थिंक तबाह हो गया। इसको तो बहुत दिया था, आध्यात्मिक अनुभूतियां बहुत दी थी, सब ठुस कर दिया। अब वो पहले का चस्का है, थोड़ा बहुत अभी लगा है, नहीं तो बहुत खजाना दिया था इसको। बाल्यावस्था से ही स्वार्थी, दुष्टों से, मूर्खों से, अदूरदर्शन, थोड़ी सी चोरी, थोड़ा सा आलस्य, थोड़ा सा ऐसा वैसा स्वभाव, थोड़ा सा यह चलेगा, जरा ये चलेगा, चल जाएगा,
चल जाएगा। ऐसे करते करते अपने सद्गुण छोड़ते जाते और दुर्गुण चल जाएगा तो वो महादुर्गुणी हो जाता है। जरा सा सुख से लोलुप हो जाते, जरा सा कटु वचन से भाग जाते, सत्संग में आना बंद कर देते। जरा सा स्पर्श का सुख मिला, जरा सा वाहवाही मिली। और नारायण को भी इसी से तो फिसलने का दुर्भाग्य हुआ। नारायण को मैं तो बहुत ऊंचा देखना चाहता था, लेकिन भगवान 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 करके उनके चमचों ने उसको गुमराह कर दिया। भटकू भैया हो गया। इधर भी वाह भाई मिले, चल मेरे भैया। इधर भी कोई खुशामद करे, दे दो प्रोग्राम, चल मेरे भैया। अरे भगवान को छोड़कर पीछे चलते चलते आखिर कोई पूछेगा भी नहीं। ऐसे दिन भी आ जाएंगे। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में धोखा है, वर्तमान में भी धोखा है। ईश्वर ही सार है और सब बेकार है। जिसको आप छोड़ नहीं सकते वो है ईश्वर, और जिसको आप रख नहीं सकते वो है माया। जो दिखता है वो सब माया है। शरीर भी दिखता है, मन भी दिखता है, बुद्धि भी दिखता है, गुण भी दिखता है, अवगुण भी दिखता है। ये सब माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक भी तुम्हारा मन और बुद्धि जाती वो सब माया है। तो माया में तो 24 घंटे रहेंगे तो क्या हाल होगा। माया पति में रहो जरा, तो माया तो दासी बनकर तुम्हारा तो क्या, तुम्हारी मनोती मानने और तुम्हारे फोटो के आगे प्रार्थना करने वालों का भी काम होने लगता है। अच्छा काम करते तो बापू के फोटो से प्रसन्नता बरसती है, क्या 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 निकलता है। अब बुरा काम करते तो बापू के डोले ऐसे होते। ऐसा जिसको अनुभव है हाथ ऊपर करो, और ये देखो कितने 50,000 हाथ है कि लाख है कि 2 लाख है, तुम ही गिन लो। लोगों का भला करने का, जिधर कोई खुशामद करे भला करने के बहाने से चले गए। भला कर रहे कि अपना और लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं मूर्ख लोग। लोगों का भला तब होगा जब तुम पहले अपना भला कर सको। अपना तो भला कर नहीं सके, अधूरे रह गए, लोगों का भला करने चल पड़े भाई साहब। और चमचे भगवान भगवान भगवान। प्रभु जी प्रभु जी कार में पेट्रोल नहीं था, आपने कहा पानी डाल दो, हमने पानी डाल दिया, गाड़ी चल पड़ी। बदमाश चले, झूठ बोलते। पानी से कहीं कार चलती, पेट्रोल की जगह पे पानी डाल दिया, भगवान आपकी दया से गाड़ी चल पड़ी। दतिंग मत करो ये। नारायण हरि। हम तो भाई बहन की तरह रहते थे, अलग ही रहते थे। भगवान आपने फल दिया कि बेटा आ गया, बोले बापू को बताना। वो मेरे पास भी ले आए उनके चमचे बेटा। बोले साईं हम तो भाई बहन की तरह रहते थे रे, नारायण साईं ने फल दे दिया, उसी से ये बालक हुआ। मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर नारायण दिल का अच्छा है, निर्दोष है बेचारा, दिल का बुरा नहीं है। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उसका बाप लगता हूँ। वो कैसा भी हो, लेकिन मैं उसका तो बाप लगता हूँ, गुरु भी लगता हूँ। दिल का सीधा है, भोला है। और चमचे भगवान आपके दर्शन हुए तब से हमने आपस में निर्णय किया, हम पति पत्नी होते हुए भी भाई बहन की तरह रहते। कितने साल हो गए। और भगवान आपने दिया था फलानी डेट को सेव फल, वो सेव फल इसने खाया, बाबा इसी का ये है। तो नारायण साईं प्रसन्न हो गए, बोले बापू को बताना। उसको लगे कि बापू भी समझे कि मेरा बेटा इतना हो गया महान, लेकिन बेटा तेरे को उल्लू बना रहे हो। वो बोला आदमी सीधा सच्चा आदमी। उसने फिर भेजा मेरे पास, मैंने उनको देखा, मैं क्या अच्छा। हाँ बोले साईं हम कई वर्षों से, मेरे को भी वो पाठ पढ़ाने लगे। अरे बेटे मैं इतने धूप में बाल सफेद नहीं हुए, तुम्हारी भाई बहन की तरह रहते। नारायण साईं ने फल दिया और बेटा हो गया। ऐसा तो मेरे पास भी कई लोग आए कल्याण कैंप में, बाबा 5वां महीना था, दिखाया तो डॉक्टरों ने बोला बेटी है। हम रोए धोए, सपने में आपने कहा कि अबॉर्शन नहीं कराना, लेकिन हमको 2-3 कन्याएं पहले थी। फिर 8 महीना हुआ, दूसरे डॉक्टर से दिखाया तो उसने भी कहा कि बेटी है।
अब हम क्या करें, 3 बेटी पहले है सिंधी समाज में साईं, हम बहुत रोए के साईं गर्भपात की आज्ञा दे दो तो आपके आगे रोए और सो गए, तो रात को सपने में आए, आपने कहा नहीं। और बाबा आपकी दया से सोनोग्राफी में दोनों जगह बेटी बेटी, लेकिन आपने उसको बेटा बना दिया। मैं क्या धर तेरे की, मैंने बेटा बनाया नहीं, वो तो बेटा ही था। मैं काय को बेटा बनाना जानता ही नहीं, मैं काय को झूठा यश लूं कि हाँ देखो मैंने बेटा बना लिया, खड़ा कर देता उसको तो लोग बोलते वाह। नहीं, यह है मेरे पास ऐसी चीज है कि गर्भ रह जाए 60 दिन हो जाए, 61, 62, 63, ये 3 दिन मक्खन में डालकर वो चीज ले लेवे तो फिर पुत्र बन जाता है, वो बात अलग है। लेकिन 5 महीने में वो पुत्री है, 8 महीने में पुत्री है, और बापू ने पुत्री में से पुत्र बना दिया, ऐसा तो मेरा बाप भी नहीं जानता और मेरे गुरुजी भी नहीं जानते। ये सब झंझट, और जानते भी होंगे तो नहीं करते होंगे, वो संकल्प करते तो हो सकता होगा। मेरे गुरुजी का तो सामर्थ्य अद्भुत था, पेड़ चल पड़ता था, लेकिन मेरे गुरुजी ने भी ऐसा तो नहीं किया होगा, और मैं तो करना चाहूं तो भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे में ऐसा कुछ है नहीं। गर्भ में तो बेटी और मैं बेटा बना दूं, मैंने नहीं किया बाबा। बाबा डॉक्टर ने बोला 2 सिर वाला बालक है, लेकिन हम रोए, आपने सपने में अबॉर्शन कराने की मना की। अब देखो ये 2 बच्चे, आपने 2 सिर वाला बच्चे में से 2 बच्चे बना दिए। मैं कहा हाय भगवान, मेरे को तो पता भी नहीं। और तो बोले डॉक्टर ने बोला था 2 सिर वाला बच्चा है, निकलवा दो, लेकिन आपने मना किया था। फिर अभी 2 बच्चे हो गए। बाबा 2 सिर वाले बच्चे में से 2 बालक दे दिए। मैं क्या मैंने नहीं दिए, वो तो 2 बच्चे ही होंगे, और डॉक्टर तुमको भ्रमित किया होगा और तुमने मान लिया गर्भपात नहीं कराने के, तो 2 बच्चों की जान बच गई। मैंने 2 सिर वाले बच्चे में से 2 बच्चे बनाए, मैंने नहीं किया। तो मेरे को आनंद आता है सच्चाई का। अगर मैं बोलता कि देखो उसको तो डॉक्टरों ने भ्रमित कर दिया था और उस भ्रम को मैं फायदा उठाऊं, तो मेरा अंतरात्मा तो मेरे को डंकेगा। काय को झूठ बोलना, काय को कपट करना, सत्यमेव जयते। क्यों रे मोहनिया, ऐसा काय को जरा सा, बोले जरा सा लोगों की श्रद्धा होगी। अरे श्रद्धा होगी तो झूठ के सहारे, लोगों की श्रद्धा होगी, लोगों का फायदा होगा। झूठ के सहारे फायदा करना धत तेरे की नहीं, जरा सा चलाओ। नहीं, खीर में जरा सा नमक डाल दो। अरे शक्कर तो डाल दिया, लेकिन जरा सा नमक डाल दिया गलती में, कोई बात नहीं, खीर फेंक दे, नहीं तो तबीयत खराब करेगी, कोड़ निकलेगा। जरा सा शक्कर तो डाल दी, लेकिन जरा सा नमक डाल दिया, जरा सा खा लेंगे, जरा सा नहीं। भगवान को तो उनके भगत ऐसा भोला बना देते बेचारा। अब थोड़ा सावधान हुआ है, दिल का तो अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसे लोग फिर मेरे को बोलता है कि लोग अपने को बबलू बना देते साईं। मैं क्या अभी पता चला बबलू तेरे को? लोग बोले बड़े ऐसे हैं। क्या बेटा, तू जैसी दुनिया जानता है ऐसी दुनिया नहीं है, दुनिया कुछ और है। तो अभी कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो उनके चेलों को बोलता जाओ बापू को बताओ, कोई मैगजीन बनेगी, कुछ छपवाएगा, बोले पहले बापू जी को भेजो। तो जानता है कि बापू जी तटस्थ हैं, गलती निकालेंगे, कुछ भी होगा तो ऐसा समझता है, तो इसीलिए जरा ट्यूनिंग बना हुआ है। नहीं तो मैं तो धड़ाक तुम किसी की भी नहीं रखता हूँ। बेटा है तो जब था तब था, अब जो आगे में चलेगा तो बेटा है, नहीं तो काय का बेटा। धर्म पे चलेगा तो ये सभी बेटे हैं, लाखों बेटे हैं, एक बेटा थोड़े हैं। जो गुरु की आज्ञा में चलते लाखों बेटे हैं। भगवान आप तो जानी जान हारे नारायण भगवान हम जब से आपके पास आए क्या क्या चमत्कार हुए भगवान से।
हम वो बता नहीं सकते, लोग विश्वास नहीं करेंगे भगवान। तो भगवान बेचारा बोले नहीं बोलो भगवान, आप तो जानते न, आपसे हम झूठ क्यों बोलेंगे भगवान। तो फिर वो पत्नी बोलती है, प्रभु जी आप तो साक्षात, हमने नारायण भगवान चतुर्भुजी को तो नहीं देखा, द्विभुजी भगवान हमने तो आप ही को देखा। आपने सेव फल दिया था फलानी डेट को भगवान, आप तो भूल गए होंगे, लेकिन वो फल खाया। हम तो भाई बहन की तरह रहते थे भगवान। फिर क्या हुआ? बोले भगवान क्या बताऊं भगवान, ऐसा करके क्या बताऊं करके सब ऐसा बताया कि भगवान को पक्का हो गया कि मेरे सेव फल से बच्चा हो गया। बोले साईं को बताना। भगवान भी अच्छा है बेचारा, साईं को बताया तो सबको पहुंच गया उनकी दूरता। नारायण ने तो उनको कई संस्था कई कार्यक्रमों में भी हाईलाइट किया, क्योंकि इतने बड़े भगत है। फिर जब मैंने जाहिर में ठोका तब कहीं पोल खुला, नहीं तो कई लोग फंस रहे थे। सेव फल से बच्चा हो गया, कार में पेट्रोल खत्म हो गया, भगवान आपके नाम से पानी डाला 2 बोतल मिनरल वाटर, तो भगवान आप जानते ही ना 2 बोतल गाड़ी में तो हो ही सकती है ना, हम झूठ बोलेंगे कि हाँ गाड़ी में तो होती है 2 बोतल। वो डाल दिया और गाड़ी चल गई। भगवान सचमुच आप तो भगवान है। फिर भगवान थोड़े पैसे दिला दो न किसी भगत से, हमारा जरा है, तो भगवान को बेचारे को फंसा रहे। हमको थोड़ा लोन दिला लो भगवान। कैसे कैसे लोग होते हैं, दिल्ली के भी और कई जगहों के, ऐसे भगवान भगवान करके साधुओं को भी नहीं छोड़ेंगे। हरि ओम हरि ओम। जरा सा दया डाकिन होती है, और बोलते हैं दया बिना संत कसाई। दया नहीं है तो तुलसी हाय गरीब की कभी न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा वसम हो जाए। वैसा भी है, बोले दया नहीं कर रहा तो दया बिना संत कसाई। और फिर बोलते हैं दया डाकिन होती है। अब क्या करे, दया डाकिन होती है, वरदान दे दिया जान ले लेती है। ऐसा कई इतिहास में राखड़ी बंधवा के अपना विदेशी महिला से अपनी जान खो दी, तो दया डाकिन भी हो गई। और दया नहीं करते तो ऐसा है। तो दया भी उचित जगह पर होती है। धूर्त आदमी दया के बहाने कुछ धूर्तता करे और आप दया करो, ऐसा नहीं होता है। बैठ के दोए बकरी, खड़े होके दोए ऊंट, जैसी लगे हवा ऐसी दे पूंठ। गुजराती में कहावत है, बैठा दो ये बकरी उभा दो ये ऊंट, जो वायरो तेवी दे ये पूंठ। जैसा वातावरण जैसा व्यक्ति ऐसा व्यवहार होता है। क्या करें जरा सा, आई थिंक उन्होंने बहुत कहा है, जरा सा उनको जरा सा दे दें आपकी अदालत में टाइम भगवान, जरा सा। अरे जा तू जा। शिवा बोलेगा जरा सा इनको, जा तू जा, पैर घुमा क्या, जरा सा पैर घुमा दो बापू, जरा सा इनको ये कर दो, जा तू घुमा क्या, ले ले अपनी जेब में पैसे डाल दे, जरा सा। उसकी श्रद्धा है, आप जरा सा ले लो। नहीं लेना है हमको, जरा सा, बहुत भी नहीं लेना, जरा भी नहीं लेना है, तुम लाओ। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। तो बाल्यकाल में बच्चों की स्मृति बहुत तेज होती, और रात को 7 से 9 तो जीवनी शक्ति दिमाग में रहती। और बच्चों को अगर सारस्वती मंत्र मिलता है अथवा दूसरे कई मंत्र हैं एक से एक, तो बच्चों की प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है। तो बच्चों को बुद्धि बढ़ाने वाला मंत्र दिला देना चाहिए, और वो मंत्र रात को जपते जपते सो जाते तो बहुत फायदा होता। अगर बच्चों को दीक्षा देते समय मैं समझा देता हूं और ऐसे नींद करना है, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, तो उनको तो आनंद आएगा, और अचेतन मन में वो गूंजेगा, तो बच्चे होनहार होंगे। प्रहलाद का बाप हिरण्याकश्यप तब करके सोने का हिरणपुर बना दिया, और उसके घर में प्रहलाद पैदा हुए। हाँ बेटा क्या पढ़ के आया,
बोले पिताजी सब में एक वासुदेव है। हाँ? वासुदेव? कौन वासुदेव? बोले भगवान नारायण, नर नारी का अयन आत्मा नारायण। ये क्या उल्टा क्या? भगवान हिरण्याकश्यपु भगवान एकमात्र सारी दुनिया में भगवान एक। हा 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 हा। देख इंद्र आ गया। वरुण खड़ा कर दिया मैंने। जब मेरे प्रहलाद को प्यास लगे मधुर बरस जल बरसाया करना वरुण देव, जाओ। और इंद्र मेरा बेटा प्रहलाद खिलौना चाहता है, तुमको मैं नन्ना खिलौना बनता हूं, बच्चे खेलो। इंद्र को खिलौना बनाकर दे दिया, वरुण को आज्ञा दे दी, वायु देवता को प्रकट कर दिया, ठंडी ठंडी हवा लगाया करो मेरे बेटे को। किसी का नाम तो भगवान हिरण्याकश्यपु है। एकमात्र में भगवान। अब समझ गए बेटे? पिताश्री आपको प्रणाम है। एकमात्र भगवान है सभी में। सभी का मतलब क्या? हिरण्याकश्यपु प्रभु है ना? नहीं, सभी जड़ चेतन में भगवान। हे दुष्ट कहीं का, मास्टरों को बुलाया, इनको असली ज्ञान दो। भगवान मात्र हिरण्याकश्यपु। शंदुक्षण ने खूब जोर मारा, प्रहलाद नहीं माने। फिर उत्पन्न की अपनी कृत्या, प्रहलाद को मारो डराओ। प्रहलाद को मारने डराने गए तो उसी को तपन हुई, आग लगी। बोले ऐसे भक्त को मारने डराने भेजा तो मैं ही तप रही हूं, तो मैं तुम ही को मारती हूँ। वो कृत्या ने उन्हीं को सबक सिखा दिया। फिर कई उपाय किया, लेकिन प्रहलाद का माँ के गर्भ में था कयादू के। उस समय नारद जी के आश्रम में हो रही थी, और नारद जी ने देखा कि माँ के गर्भ में बालक 5 महीने के बाद ऋषि तुल्य होता है, अगले जन्म की उसको स्मृति होती है। इस समय जो भी कथा सुनाएंगे बेजोड़ काम करेगी। मोहन के हाथ रंगे थे मेहंदी से। सोहन ने पूछा, मोहन हाथों पर ये क्या लगाया? बोले मेहंदी लगाई। तो मेहंदी तो हरी होती है, फिर हाथ लाल लाल कैसे? बोले हरी मेहंदी में लाल रंग छुपा होता है। देख, मैं ये मेहंदी कूट के तेरे हाथ पे रखूंगा न, फिर थोड़े समय में हाथ लाल हो जाएंगे। जैसे मेहंदी हरी है उसमें लाली छुपी है, ऐसे ही सारे जगत में ये प्रकृति है, उस प्रकृति के अंदर परमात्मा छुपे है। सभी परमात्मा का रूप है। नारद जी ऐसी सी कहानी सुनाते कि कयादू तो सुनते सुनते झोंका खाती, लेकिन प्रहलाद माँ के गर्भ में कथा सुनता। तो माँ के गर्भ में कथा सुनता, जब जन्मा प्रहलाद तो बड़ा दृढ़ निष्ठा हुआ। सारे उपाय करने के बाद भी हिरण्याकश्यपु को एकमात्र भगवान है और बाकी सब तुच्छ हैं, दास हैं, ये बात में सहमत नहीं हुआ। तो हिरण्याकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बोला कि तूने तपस्या करके अग्निदेव को रिझाया है, अब तू लकड़ के ढेर पर बैठ जाती है, चारों तरफ जल्लाद आग लगाते और फिर तू लकड़ी जल के भस्म हो जाती है और तू प्रकट होकर निकलती, तो होलिका मात की जय, तेरी पूजा होती है। और प्रहलाद को तू लकड़ के ढेर पर लेकर बैठ जा, तेरे को तो अग्नि नहीं जलाने का वरदान है, और प्रहलाद जल के मर जाए। ऐसा हुआ, लकड़ का बड़ा ढेर, चारों तरफ कंडे वंडे भी डाल दिए, मिट्टी तेल डाल दिया और मसाले चारों तरफ लगाए। और प्रहलाद तो लकड़ का ढेर जल के शांत हुआ और प्रहलाद जू के त्यों, और होलिका जल के मर गई। तो जिसको वरदान मिला है वो अग्निदेव भी नाराज हो गए कि भक्त के खिलाफ वरदान का दुरुपयोग करते, जा तू ही जल मर, और प्रहलाद की रक्षा अग्निदेव ने कर दी। तो मेरी माँ में जब बच्चा था, मेरी माँ ने कहा देख देख ये रोट बनाए ना,
गेहूं के आटे की मोटी रोटी रोट, उसको दाएं बाएं पूर्व पश्चिम कच्चा सूत बांधा, मतलब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो 4 हिस्से में रोट को कच्चा धागा लपेट लिया। बोले देखना ये होलिका में डालती हूँ और सब लकड़ी और कंडे जल जाएंगे, रोट पक जाएगा और कच्चा धागा ऐसे का ऐसा। मैं क्या ये कच्चा धागा जलेगा नहीं? बोले नहीं जलेगा। मैं क्या माँ जब निकाले तो मेरे को बताना। बोले तू बैठ तेरे सामने देख। जला, बैठे देखते रहे और महाराज जब वो होलिका जल के शांत हुई, शाम के संध्या के चिमटे से निकाला तो कच्चा धागा जूं का त्यों और गेहूं की रोटी पक्की। क्या ये प्रहलाद की भक्ति का परिचय मेरे माँ के द्वारा भी भगवान ने मेरे हृदय में संस्कार भर दिए। मेरे को तो आसानी हो गई। भगवान ही सत्य और भगवान के रास्ते जाने से भगवान के 5 भूत भी अनुकूल हो जाते हैं। ये वायु देवता को आप साधारण नहीं मानना, वायु देवता है, देवत्व है उनमें। एक बार मैंने उनके साथ जरा अपनी दिखा दी थी हेकड़ी, तो फिर वायु देवता मेरे को डांटने लग गए। बातचीत हुई मेरी वायु देवता से। ऐसे अग्निदेव भी है, वायु देव भी है, जल देव भी है। डूबते हैं तो जल देव अपनी सत्ता से किनारे भी लगा देते। जल में भी देव है, वायु में भी देव है, सब जगह वो देव है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब जगह वासुदेव भरपूर है। जैसे शक्कर की रग रग में मिठास भरी है, दूध की रग रग में सफेदी भरी है, चकमक की रग रग में आग भरी है, तिल में के रग रग में तेल भरा है, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड की रग रग में मेरे परमात्मा भरे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव। ऐसा सोचकर जो थोड़ा भी भजन करेगा, अचेतन मन और सचेतन मन में दोनों में वासुदेव की सत्ता है। लंबी चौड़ी डिग्रियां लेकर भी वो सुख शांति नहीं मिलेगी जो ऐसी उपासना से मिलती है। ओम ओम। तो रात को सोते समय क्या करना चाहिए? जो शादी विवाह के लिए बैठे हैं कपल, उनको भी, और जो शादी कर चुके हैं वो भी, जो शादी करेंगे वो भी, और जो बबलू है वो भी, सभी रात को सोते समय पंच भौतिक शरीर माया का है, माया में पलंग पे पड़ा है, मन बुद्धि अहंकार भी माया का है, आत्मा परमात्मा का है। प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, पूरे शरीर में आप ही की सत्ता है, लेकिन विशेष रूप में आप हृदय में ही सत प्रेरणा करते हैं, इसीलिए आपको बोलते हृदय में। बाकी आप तो सर्वत्र है, मैं आप ही में आराम कर रहा हूँ। जैसे हर तरंग हर बुलबुला झाग भंवर पानी में ही होते, सड़क पर तरंग नहीं दौड़ती, पानी पे ही दौड़ती है। ऐसे ही जो मन दौड़ता है वो तुम्हारी चेतना से ही दौड़ता है, तुम ही में। अब मैं तुम ही में आराम कर रहा हूँ। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय पांडुरंगाय। ओम 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 ओम। फिर होठ बंद हो जाएंगे, मन में चले, अथवा श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो दो। ऐसी प्रभावशाली साधना है कि 6 घंटे नींद तो आएगी लेकिन भगवान की भक्ति पक्की हो जाएगी, योग निद्रा आ जाएगी। ओह, इससे तो बुद्धि भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, विचार भी शुद्ध। और महाराज आपका तो भला होगा, आपके संपर्क में आने वाले का भी भला होगा। ऐसा होता है। ओम हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज।
हरि हे नाथ हे प्रभु भगवान का सुमरन। आसन बिछाकर गुंजन करे ओमकार मंत्र का 15 मिनट। और मन को एकाग्र करना हो तो आंख की पलकें न हिले 1 मिनट, मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। होठ बंद कर दिए, ऊपर के दांत नीचे के दांत में थोड़ा अंतर कर दिया, जीभ बीच में, जीभ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, मन उधर लगा दो और फिर अंदर से जप करो, मन एकाग्र होने लगेगा। और भी कई छोटे मोटे उपाय हैं। मन एकाग्र होगा तो आनंद आएगा, और एक बार चस्का आ गया तो बस। अभी चस्का दिलाते चलो। कमर सीधी, गर्दन सीधी, बाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, मन में जप करो ओम। ओम मना अंतर्यामी प्रभु मेरे में प्रभु का। दाएं नाक से श्वास छोड़ो, दाएं से लो ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे। बाएं से छोड़ो। अब दोनों नथुनों से श्वास लो, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इस मंत्र की खोज की भगवान नारायण ने, इसलिए भगवान नारायण ऋषि हैं इस मंत्र के। इस मंत्र की छंद गायत्री है। अंतर्यामी परमात्मा देवता है, भगवान नारायण ऋषि। हम भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की कृपा के लिए मंत्र का जप करेंगे। कंठ से करेंगे तो याद शक्ति और समता बढ़ेगी। 2 बार करना है। लंबा श्वास लो, फिर से फिर से गहरा श्वास। जो भी ध्यान भजन करोगे उसमें ये जरूर करो रोज। ध्यान भजन का प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। और जिस तुलसी की असली तुलसी हो, बाजार में तो लकड़ी में से भी तुलसी की माला करके बेचते, अपने आश्रम में तो तुलसी का खेती करते, तुलसी की लकड़ी से माला बनवाते और तुलसी का अर्क निकाल के, तेल निकाल के तुलसी होम्यो गोली बनाई। लेकिन गर्मी के दिनों में ऐसी गोली नहीं चूसना चाहिए तुलसी की, 1 घूंट पानी के साथ ले लेना चाहिए, नहीं तो तुलसी का तासीर गर्म है ना। मैंने ऐसे ही ले लिया तो उसका गर्म तासीर अभी मेरे को दिखा। आज 2 गोली ले ली सुबह तो गर्म तासीर हो गया उसका। गर्म, अभी गर्मी है ना तो ऐसे ही गर्मी। अभी ठंडे पानी से नहाया मैं और पलाश के फूलों का शरबत मंगवाया, वो पिया, वो गर्मी को हटाने के लिए। नहीं तो नाक में से थोड़ा सा हल्का सा लाल लाल का तो गर्म पड़ता है। तो जो भी तुलसी की गोलियां लेते हैं 1 घूंट पानी के साथ निकल जाए, जैसे और गोली निकलते ऐसे होम्यो तुलसी गर्मी के दिनों में पानी के साथ ले लें, मुंह में डाल के 1 घूंट पानी के साथ निकल जाए, वो अपने आप निकल जाती। अब चूसना नहीं, पानी की घूंट के साथ पानी से लेवे होम्यो तुलसी। वात पित्त जन्य का सिर दर्द, एसिडिटी, बवासीर, अधिक मासिक आना, श्वेत प्रदर, जोड़ों का दर्द, गठिया, मधुमेह, हृदय रोग, दम्मा, रक्त की अल्पता, दुर्बलता, कृमि रोग, ये सारी बीमारियां इस इलाके में ज्यादातर है, ऐसा समाचार आया मेरे वैद्यों के तरफ से। तो जिनको वायु की तकलीफ है ओम बम 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 जप करे। मालिश का उपयोग वायु को शमन करता है। 1 लीटर पानी में 3 बीली पत्ते, काली मिर्च डाल दे, उबाल के 1.25 लीटर करे, वो पानी पीने वाले को वायु की तकलीफ कम हो जाएगी। और जिसको गर्मी है वो पलाश के फूल 1-2 रगड़ के
काढ़ा बना के पिए अथवा पलाश का शरबत पिए, अथवा तो बाहें नाक से श्वास ले रोके दाएं से छोड़े, तो गर्मी का प्रभाव कम होगा। लेकिन रोज नहीं करे, नहीं तो फिर भूख कम हो जाएगी। जिनको भी गर्मी है वे लोग 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम आंवला का पाउडर मिल जाए तो, नहीं तो 3 चीजें शाम को, दोपहर को 2 बजे भिगा देवे, 3-4 बजे, 4:30 बजे, 5 के अंदर अंदर उसको मसल के पी लेवे। 5 बजे के अंदर अंदर मूत्राशय की तरफ जीवनी शक्ति होती तो सारी सफाई हो जाएगी। और इधर पथरी की किसी को तकलीफ है तो यहाँ पौधा है मेरी कुटिया में भी दिखा दे। इसको बोलते पनफुटी पौधा, इधर है ना, ये है जिसके नोकीले पत्ते हैं, पनफुटी ये पौधा। 2 पत्ते इसके चबा के खा ले, पथरी गायब, चाहे गुर्दे की हो, लीवर की हो, कोई भी हो। नहीं मेरे को दिखा दे, हाथ में देखा, ला पौधा दे दे। इसको ये है पौधा। अब इसको एक पत्ता तोड़ दिया पनफुटी का, इसके बीच में से 2 हिस्से कर दिए, तो बीच का हिस्सा जमीन में गाड़ दिया जहां से कटा, तो बाकी नोकों में से पान फूटते। तो एक पत्ते में से 4 पौधे निकालने हो तो 4 टुकड़े करो, 2 निकालने तो 2 टुकड़े करो, अथवा ऐसे ही बो दो। तो पनफुटी भी इसका नाम है और पत्थर चट भी है इसका नाम, और छत्तीसगढ़ में इसके नाम का, छत्तीसगढ़ में दूसरा नाम है इसका, वो बता के आया हूं छत्तीसगढ़ में। तो 2-2 पत्ते खाए तो पथरी भाग जाएगी। ये सब जगह होते पौधे मिलते हैं, शो के लिए रखा है, लेकिन ये औषधि, इसमें और भी बहुत सारे गुण हैं। तो पित्त जन्य तकलीफ है तो पानी उबाल के आधा कर ले, 2 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी कर ले, वो पानी पिए तो पित्त संबंधी तकलीफें मिट जाएगी। मुल्तानी मिट्टी से स्नान करे अथवा सप्तधान से स्नान करे। सप्तधान क्या होता है मैं बोलूंगा, सेवक बोलेगा, तुम जीभ तालू में लगाना। गेहूं, चावल, जौ, तिल, चना, मूंग, उड़द। गेहूं, चावल, जौ, तिल। चना, मूंग, उड़द। जिसको याद रह गया हाथ ऊपर करो। देखा, जीभ तालू में लगाकर मन में बोलने से याद रह जाता। बच्चों को 7 से 9 के बीच ऐसा पढ़ना सिखाओ, थोड़ी मेहनत से अच्छे मार्क्स लाएंगे। लेकिन पढ़ने के पहले ओम गम गणपतये नमः अथवा सारस्वती मंत्र का जप करें और बढ़िया रहेगा। तो ये उपटन से स्नान करने से भी गर्मी शरीर की खिंच जाती है। बवासीर की अधिकता है, मासिक धर्म अधिक आता है देवियों को, तो मासिक धर्म अधिक आता हो तब भी पलाश के फूलों का शरबत अथवा उपटन का स्नान, और सिर दर्द में भी आराम मिलता है। सिर दर्द इसीलिए होता है कि पहले पैरों में पानी डालते तो पैरों की गर्मी सिर में आ जाती, नहीं, पहले सिर पर ठंडा पानी डालो तो गर्मी नीचे पैरों से निकल जावे। और सुबह जब मंजन करते हैं तो एक कटोरी में पानी भरो, वो एक घूंट मुंह में लो ठंडा पानी और कुल्ला घुमाओ, और फिर आंख डुबाओ ठंडे पानी में, आंख खोलो बंद करो, फिर दूसरे में, तो आंखों से और मुंह से वो गर्मी का प्रभाव टूटे, सिर दर्द में आराम रहेगा, सिर का भारीपन भी ठीक हो जाएगा। बवासीर की तकलीफ है तो ये पलाश के फूल 1-2 फूल रगड़ के दूध में डाल दो और मिश्री युक्त दूध पियो, बवासीर में आराम मिलेगा। और दूसरा ये धनिया,
सौंफ, मिश्री, ये भी गर्मी में आराम करता है। बवासीर का अक्सर इलाज है काले तिल मिक्सी में पीस दो। काले तिल पीस दो, 10 ग्राम काले तिल और 10 ग्राम मक्खन मिला के सुबह सुबह खाओ, बवासीर में आराम होता है। और भी उपाय है, 2 नींबू एनिमा के साधन में डाल दो और योनि से ले लो, शाम को ही रोक दो। 15-25 मिनट के बाद शौच जाने को होगा, इससे भी बवासीर में आराम होगा। अधिक मासिक में भी ये जो बताया, पलाश के फूल, पलाश का शरबत, सप्तधान का, उसमें फायदा होता है। और तो आंवला चूर्ण मिलेगा, बाजार में मिल जाए तो लेना, नहीं तो इधर स्टॉल पे सस्ते में मिलेगा मिश्रण। 10-15 ग्राम आंवला पाउडर डाल के, पानी डाल के घोल बना के सुबह सुबह पिए तो भी अधिक मासिक की बीमारी, गर्मी की बीमारी आदि दूर होती है। और एक सावधानी से सुनो, अभी आंवले की सीजन है। 1 किलो आंवला ले आना। कितना? 1 किलो। लेकिन 1 किलो से क्या होता है? 2 किलो। कितना किलो लाओगे? 2 किलो। 2 किलो आंवला धो के कुकर में डाल दो, 5 ग्राम पानी डाल दो, जरा सा आधी सीटी लगी न लगी उतार दो, थोड़ी देर रख के फिर सीज जाए, बीज निकाल दो, आंवले को कूट पीट के उसका पेस्ट मावा बन गया। तो 2 किलो आंवला है तो 2 किलो शक्कर की 1 तार की चाशनी बना दो, मिश्रित करके तेल में घी में सेक लो। तो कितना हो गया? 4 किलो है। कितना हो गया पेस्ट मावा? 4 किलो। अब 2 किलो मावा में, आंवले का मावा मुरबा, उसमें 100 ग्राम हल्दी डाल दो और रख दो फ्रिज में। रोज सुबह 10-15 ग्राम वो लेके उसमें थोड़ा पानी डाल के आए मजे से शरबत बना के पियो। बाप रे बाप, पित्त संबंधी बीमारी तो चली जाएगी, औंटे मजबूत होगा, अधिक मासिक गायब, श्वेत प्रदर की बीमारी गायब, पानी पड़ने की बीमारी गायब, सपन दोष की तकलीफ गायब, और खून बनेगा, लाल कण बनेंगे, और भी बहुत फायदे होते हैं। बाकी का जो 2 किलो है वो क्या करोगे? उसमें धनिया, जीरा और भी चटनी का मसाला डाल के रख दो। भोजन के पहले 1-2 चम्मच दे दो परिवार वाले को, जरा जरा चाटते, फिर भोजन करेंगे तो अच्छा पचेगा। अब भोजन के बीच बीच में थोड़ा पानी पीना चाहिए गुनगुना। ठंडा पानी, फ्रिज का पानी एसिडिटी करेगा। मैं तो पानी की गर्म बोतल रखता हूँ, पुदीने वाला उबाला हुआ पानी। मेरे को भी वायु की तकलीफ है, बड़ी उम्र में वायु होता है, तो पुदीने का उबला हुआ पानी, फिर साधारण पानी उसमें जितना लगता है वो डालता हूँ। ठंडा पानी नहीं पीता हूँ। आज अभी वो गर्मी हो गई ना, तुलसी की गोली ली सुबह 2, उसकी गर्म असर हुई तो आज ठंडा पानी पिया और स्नान भी किया, और उसका वो पलाश के फूलों का शरबत मंगा के थोड़ा शरबत भी पी के आया हूँ। देखा ये गड़बड़ है तो उसका इलाज जानते तो फटाक से ठीक। श्वेत प्रदर। अच्छा, जोड़ों का दर्द है तो जोड़ों के दर्द के लिए अक्सर इलाज है स्टॉल पर। रात को औषधि भिगा दे 8-10 ग्राम, 400 ग्राम में पानी में वो भिगा दे, उबाल के 200 ग्राम करे, वो पी लेने तो जोड़ों का दर्द, गठिया, ये सब भाग जाएगा। शरीर में कहीं भी दर्द हो तो 15-20 दिन में भाग जाएगा। लेकिन उसकी असर गर्म है तो क्या करे, उन दिनों में फिर किशमिश खाए। इधर तो अंगूर बहुत सस्ते मिलते हैं, अंगूर खाए। अंगूर भी गर्मी को भगाते हैं, अंगूर में भी बड़े फायदे होते हैं। डायबिटीज वाला भी अंगूर खाएगा तो उसको नुकसान नहीं करता है। किशमिश, अंगूर डायबिटीज में उसकी शर्करा इतनी जल्दी सुपाचे कि डायबिटीज वाले को नुकसान नहीं करती। अच्छा, जिसको मधुमेह है, डायबिटीज है,
आधा किलो करेला ले लो, टुकड़े टुकड़े कर लो, पैरों तले कुछ लो, मुंह कड़वा होने लगेगा, सुबह खाली पेट 1 घंटा कुछ लो, 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगा। लेकिन 10 दिन करो, दोबारा नहीं आवे। और उन दिनों में मेथी दाना मिक्सी में थोड़ा दलिया बन जाएगा, 15 से 25-30 ग्राम भिगा दो रात को, सुबह ऐसे ही ले लो, भोजन में ले लो, रोटी में ले लो, सब्जी में ले लो। हृदय रोग की तकलीफ है तो मैं मंत्र दीक्षा में हृदय रोग कभी नहीं हो, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी कभी नहीं होगा, लो बीपी कभी नहीं होगा, ऐसा एक आशीर्वाद मंत्र देता हूँ। तो हृदय रोग तो ऐसे ही मंत्र से ठीक हो जाएगा। दम्मे की बीमारी के लिए एलोपैथी में कोई पक्का इलाज नहीं है, फूं फूं करवाते और फेफड़े कमजोर हो जाते। लेकिन हमारे पास बूटी है, मैंने वैद्यों को दी है, 1 महीने में दम्मे का दम निकल जाता है। रक्त की अल्पता है, खून की कमी इधर बहुत है, तो चकुंदर आता है। चकुंदर को इधर क्या बोलते हैं, बीट भी बोलते हैं अपन लोग, और इधर बीट बहुत सस्ते मिलते, 3-4 रुपये 5 रुपये किलो। तो बीट जैसे आंवला की कैंडी बनाते न, ऐसे बीट की कैंडी बना दे, अथवा तो बीट लेके उसको कूट पीट के उसका रस बना के शक्कर में पका के शरबत बना लेवे, तो इससे रक्त की अल्पता ठीक हो जाती है। और भी रक्त बढ़ाने की कई बातें ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में आती है। पेट में कृमि है तो बस तुलसी के 5-7 पत्ते चबा के खाए और पानी पिए, कृमि गायब हो जाएगी। पपैया के बीज 5-7 थोड़े दिन लेवे, लेकिन लेता रहे 6 महीने तक, 2-5 दिन ले, 1 दिन छोड़ दे, 2-3 दिन में 2-3 दिन ले, 1 दिन ले 1 दिन नहीं ले, ऐसा लंबा समय 6 महीने तक ऐसा करना पड़ता है, कृमि चले जाते। दुर्बलता है तो बल्य रसायन चूर्ण है, 135 रुपए में मिलता था, लेकिन उसका फार्मूला मेरे शिष्य का है, तो मैंने वो फार्मूला मंगवा के 45 रुपए में बल्य रसायन चूर्ण, 135 रुपए राजकोट में जो फार्मेसी वाले देते हैं, 135 में उतना ही वजन, और 45 रुपए में अपन देते। उनको तो पैसा कमाना है, मकान बनाना है, मेरे को कुछ बनाना नहीं। तो बल्य रसायन है, जिनको दुर्बलता है उनके लिए वरदान है। सपन दोष बंद हो जाएगा, प्रदर रोग बंद हो जाएगा। दूध लिया, उसमें 5 ग्राम बल्य रसायन, 5 ग्राम घी मिला के रात को पिए, तो दुर्बल व्यक्ति, धातु क्षय की तकलीफ, पानी पड़ने की तकलीफ, कमजोरी सब ठीक हो जाएगा। और दुर्बलता मिटाने के लिए 400 ग्राम दूध में 200 ग्राम पानी डाल दें, और घर में जो भी सोना हो 50-25 ग्राम का, जो भी गहना, मंगलसूत्र नहीं, प्योर सोना दूध में डाल दो। चांदी का कोई हो कुछ तो डाल दो। आजकल तो चांदी के नाम पे नकली धातु मिश्रण करके देते, असली चांदी हो, सोना असली हो, वो डाले। उबाल के पानी सूख जाए बाकी दूध, तो सोने और चांदी वाला दूध, सुवर्ण क्षार और रजत क्षार वाला दूध बुड्ढे को भी जवान बना दे। और यहाँ तो बहुत होता है, पलाश के पेड़ बहुत हैं, उसका गोंद भी मिलता है। पलाश के पेड़ का गोंद मिल जाए तो 1 ग्राम गोंद रगड़ के दूध में डाल दे, वो दूध पिए तो कमजोर आदमी बलवान हो जाए। नपुंसक हो तो भी मर्द बन जाए, तो मर्द हो तो और मजबूत बन जाएगा। और इसके साथ एक मंत्र देते आरोग्यता का, आशीर्वाद मंत्र, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। जिसने मंत्र दीक्षा ली होती है उसको 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं, 18 प्रकार के मांत्रिक फायदे होते हैं, 51 हो गए। और फिर आशीर्वाद मंत्रों से तो शनिचर का ग्रह चला जाता है, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक तो भाग जाता है। और काविड होता है ना, तो 1 दिन में काविड भी ठीक हो जाता है। काविड बोलते पीलिया को, लीवर की तकलीफ में तो विजलास राय देशमुख ने दम तोड़ दिया, लेकिन 1 दिन जप करे लीवर ठीक हो जाता है। 1 चुटकी चावल रखे, 50 माला जप करे, लीवर ठीक हो जाता है। नहीं तो डॉक्टर तो 26 लाख लेते और
विलास राय ने तो 26 करोड़ भी दे सकते थे, तभी भी अस्पताल वाले उनको ठीक नहीं कर सके, वो बेचारे मर गए। मुख्यमंत्री थे, मेरे पास आते थे परिवार सहित, लेकिन मंत्र नेता लोग नहीं ले पाते बेचारे। अगर लिया होता तो जल्दी नहीं जाते, छोटी उम्र में चले गए। तो वो आशीर्वाद मंत्र देता हूँ, उससे ये बीमारियां में भाग जाती। तो बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना। कई उपाय हैं जिससे ब्लॉकेज खुल जाता है। नहीं तो आश्रम में लिक्विड मिलता है, प्रवाही दवा मिलती है, 2-2 चम्मच आराम से थोड़ा थोड़ा चाटता जाए, ब्लॉकेज खुल जाता है। बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहिए, पथरी के लिए ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। बच्चे को जन्म देते समय छोटा बड़ा ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। गाय के गोबर का रस दे दो 10 ग्राम, देसी गाय का, आराम से प्रसूति होती। अथवा ये तुलसी होम्यो है, 1 घूंट पानी के साथ तुलसी गोली ले लो। अभी होम्यो तुलसी को चूसना नहीं। हाँ, मेरे को गर्मी किया तो दूसरों को भी तो करेंगे। 1 घूंट पानी के साथ लिया करें। जैसे और गोलियां पानी से लेते ना, ऐसे होम्यो तुलसी चूसने के बदले पानी से ले। जो भी सुनते हो देश विदेश में, होम्यो तुलसी जो है वो अभी गर्मी की सीजन में उसकी तासीर गर्म हो रही है, तो पानी के साथ लेने से वो फिर गर्म तासीर गर्मी नहीं करेगी। मैंने सुबह ऐसे ही चूसी थी, उसका तरकीब आ गई, पानी से लेना है गर्मियों में। सर्दियों में ऐसे ही चूसेंगे चलेगा, बरसात में ऐसे ही चूसेंगे तो चलेगा, लेकिन अब गर्मी आ गई, पानी के साथ। और गर्मी मिटाना हो, डोड़े जलते तो सेव फल खाए, फायदा करता है। अंगूर फायदा करता है, मुल्तानी मिट्टी, उपटन फायदा करता है। सुबह ठंडा पानी, जब भी गर्मी हो ठंडा पानी। नाक में से खून बहता है तो धनिए का रस 2-2 बूंद डाल दो, सदा के लिए नाक खोली ना बंद। पेशाब में खून आता है, नाक से खून आता है, अथवा शौच में खून आता है, पलाश का फूल रगड़ के 2 फूल, थोड़ा शक्कर डालना है तो डालो, उबाल के या तो ऐसे ही पिला दो, खून आना बंद। लेकिन भगवान को नहीं पाया तो आखिर मरना ही है। तो भगवान को कैसे पाए? तो भगवान का रस आ जाए। कैसे रस आए? भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, और भगवान की आवश्यकता लगे। भूख में रोटी प्यारी लगती, प्यास में पानी प्यारा लगता है, ऐसे हर समय भगवान की तो आवश्यकता है, भगवान प्यारे लगे और अपने हों। तो भगवान मेरे अपने और प्यारे हैं। क्या करें? अंतर्यामी भगवान का नाम है ओम। कान में उंगली डालो, लंबा श्वास खींचो, कंठ से बोलना है, खूब प्यार से बोलना है, भगवान का रस आएगा। मेरे प्रभु माझा पांडुरंगा, मेरे अंतर्यामी। दोबारा लंबा श्वास। ये ओमकार मंत्र है। अंतर्यामी प्रभु इसके देवता हैं, भगवान नारायण इसकी मंत्र की शक्तियां खोजने वाले ऋषि हैं स्वयं भगवान नारायण। गायत्री इस मंत्र की छंद है और भगवान की प्रीति के लिए हम जप रहे हैं प्यार से। तीसरी बार, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ। जैसे बच्चा बोलता है माँ माँ हाय, माँ खुश खुश हो जाती, ऐसे ही भगवान खुश खुश हो रहे हैं। चौथी बार, अंदर हंसी आने लगेगी, खुशी आने लगेगी, क्योंकि भगवान को हम अपना मानते हैं। भगवान हमको तो अपना जानते हैं, हम खाली मानते तो भी खुश हो जाते।
माँ तो जानती है मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चा बोलता है माँ मेरी है, तो माँ खुश हो जाती। आई माझी आई, प्रसन्न आई, माझी आई, माझी माऊली, तो माँ का कैसा हृदय खिलता है। और कल भी बोला तो कल भी खुश हुई, आज बोलेगा तो आज नाराज होगी क्या? आज और खुश होगी। ऐसे तुम भगवान से रोज बोलो, प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। पांचवी बार गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। सुबह 4 से 5 के बीच प्राणायाम करने वाला व्यक्ति बलवान बुद्धिमान बने। छठी बार सातवीं बार आठवीं बार हंसी आएगी। भगवान प्यारे लग रहे, अंतरात्मा है ना, सचमुच में वही प्यारे है। उन्हीं की सत्ता से जिनको प्यार करते वो प्यारे लगते, वही प्यारे हैं सारे साथ। नौवीं बार 10 बस है, कान में से उंगली नहीं निकालना, 10 हो तब तक गहरा श्वास, और थोड़ा गहरा, और लगे दम मिटे गम। अब आखिरी प्राणायाम है 10 बस। बस ऐसे रात को करते, फिर दिन में करो, जब भी मौका मिले करो, और फिर प्रीतिपूर्वक ओम प्रभु जी ओम। अंदर से रस आएगा, नीरसता चली जाएगी। नीरस व्यक्ति सुरा सुंदरी पान मसाला चैनल बदलो, ये बदलो, सुख के लिए भटकता रहता है। नीरस व्यक्ति ज्यादा फास्ट होता है। नीरस व्यक्ति जोर जोर से ताली ठोकेगा, जोर जोर से कूद फांद करेगा। रसवान तो अपने रस में तृप्त रहता है। जितनी अक्ल कम होती है उतना ज्यादा ताली ठोकते और कमजोर होते। प्यार से ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। तो दिव्य प्रेरणा पुस्तक घर घर में होनी चाहिए। ये जो भी पढ़ेंगे दिव्य प्रेरणा पुस्तक तंदुरुस्त रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे। कई इसमें बढ़िया दिव्य बातें, माई भाई बेटा बेटी सभी पढ़ सकते हैं। और इसमें एक मंत्र लिखा है, वो मंत्र अगर 21 बार जप करके दूध में देखे और दूध पिए तो बुद्धि भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। और सर्वधर्म समान ये 3 पुस्तक ऐसी लपेट के सेवाधारी आएंगे। तुलसी की अग्नि से अग्नि संस्कार करने से दुर्गति से रक्षा होती है। मुर्दे के मुंह पे, हृदय पर, ललाट पर तुलसी के लकड़ी के टुकड़े रख दिया और तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार किया तो उसको नरक और नीच योनि से रक्षा मिलती है। बड़ा पुण्य काम है। तुलसी की माला गले में धारण किया तभी भी रक्षा होती है। चलो अलाउंस सर। यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरब, जर्मनी, नीदरलैंड और इटली के लोग भी जुड़े थे, अभी भी जुड़े हुए हैं।
और हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया और नेपाल के लोग भी इस सत्संग का और सामूहिक विवाह का दृश्य देखकर प्रसन्न होते होंगे। थाईलैंड, पोलैंड, रशिया, पुर्तगाल, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, केन्या, सुरीनामा, टांजेरिया, इंडोनेशिया, टर्की, पेरू देश है, पनामा, ग्रीस, जमैका, अर्जेंटीना, घाना, चिली अमेरिका से भी दूर है, बांग्लादेश, यूक्रेन, मकाऊ देश के लोगों को भी शाबाश है कि तपस्वियों का शादी विवाह और सेवा कार्य और सत्संग में तन्मयता 3:30 बजे से चला तो 8:30 बज रहे, बिना चाय, पानी, कॉफी, ऐसे ही बैठे। ऐसे तपस्वियों के बीच जिन बहु कन्या का पति पत्नी संबंध जुड़ा है, उनका कितना सौभाग्य है। मैं तो गारंटी से कहता हूँ कि कन्या अपनी माँ से पूछ, ऐसी आध्यात्मिक भव्य साधना मुझसे शादी हुई थी कि मम्मी तुम्हारी? ना बोलेगी। पिता से पूछो, पिताजी आपकी ऐसी शादी हुई थी? नहीं। बापू से पूछो तो बापू भी बोलेंगे भाई मेरी भी ऐसी शादी नहीं हुई जैसी इन कपलों की हुई, बड़े भाग्यशाली हैं। 167 देशों में है, घंटों भर बैठे हुए पति पत्नी का जीवन शुरू करने के पहले जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान ध्यान। हंगरी देश, रोमानिया और श्रीलंका, वियतनाम और ताइवान, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, मोजाम्बिक और गम्बोडिया, सूडान और सर्बिया, फिजी देश और क्रोएशिया, अल्जीरिया, आइसलैंड, जहां जहां देख रहे हैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ। ये नाम भी मैं तो पढ़ने में परिश्रम पड़ता। कैसे कैसे देशों में, जॉर्डन, गुयाना, इजिप्ट, मैसेडोनिया, बोत्सवाना, लिथुआनिया, अब 167 देशों के नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा। सभी को शाबाश हो और सभी की शुभकामनाएं इन हमारे दूल्हा दुल्हनों को मिले और आप सभी का शुभ संकल्प भगवान सफल करते हैं। और रात को तो मोबाइल फोन से परहेज करो।